ईरान के साथ माहदे पर आज दस्तखत होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर ऐलान। ट्रुथ सोशल पर लिखा कि माहदे में रकम का लेन देन नहीं होगा। माहदे पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरान के साथ हमारा ताल्लुक पहले से मुख्तलिफ और बेहतर होगा। हालात पुरअमन हो जाएंगे तो हम जौहरी मवाद खोद कर निकालेंगे और उसे पहाड़ों में दफन कर देंगे। ईरान न जौहरी हथियार चाहता है न हासिल कर सकेंगे। हम ईरान और मशरिक़ वस्ता के साथ तवील अरसे तक काम के मुंतज़िर हैं। ईरान के साथ माहदा ओबामा दौर के माहदे के बरक्स होगा। ओबामा की तरह ईरान को अरबों डॉलर नहीं दिए जाएंगे। डेमोक्रेट्स दौर हुकूमत का माहदा बरकरार रहता तो ईरान अब तक जौहरी हथियार बना चुका होता। इस्लामाबाद अब माहदा हतमी मरहले में दाखिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया को आगाह कर दिया। एक्सपर्ट बयान में कहा कि हम एक अमन माहदे के पहले से कहीं ज़्यादा करीब हैं। आइंदा 24 घंटों में माहदे को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान माहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी कर रहा है। माहदे के फौरी बाद आइंदा हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि मुज़ाकरात के दौरान तमीरी किरदार पर अमेरिका और ईरान के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में बरादर ममालिक के मुसलसल हिमायत और ताउन पर इज़हार तशक्कुर। सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म की ट्वीट को ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दिया। ईरानी फौज का अमेरिका से मुआहदे पर आज दस्तखत से इनकार। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरानी मुज़ाकरातकार इतवार को किसी माहदे पर दस्तखत न करने का बता चुके हैं। अमेरिकी सदर 14 जून को अपनी सालगिरह की वजह से दस्तखत करना चाहते हैं। ट्रंप इस मौके को अलामती अहमियत देकर अपनी ज़ाती तशहीर का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई बोले कि अमेरिका के साथ मुफाहमती यादाश्त पर चंद दिनों में दस्तखत हो सकते हैं। अभी माहदे पर दस्तखत का कोई हतमी तारीख तय नहीं हुई। इस मामले को एहतियात के साथ देखा जाना चाहिए। बैरून मुल्क मुंजमद ईरानी असासों की बहाली मुआहदे का एक लाज़मी हिस्सा होगा। इसके बगैर किसी हतमी मुआहदे का तस्वुर नहीं किया जा सकता। अमेरिका ईरान मफाहमती अहदाद 14 निकात पर मुश्तमिल है। माहदे के मतन पर सुप्रीम सलामती कौंसिल को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हतमी फैसला इज्तिमाई होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ईरान के सरकारी टीवी को इंटरव्यू। कहा, मफाहमती अहदाद पर डिजिटल दस्तखत होंगे। ईरान का एटमी मामला फ़िलहाल माहदे का हिस्सा नहीं। ईरान के लिए यूरेनियम की आगे अफसूदगी का वाहिद हल मवाद को कम सतह पर लाना है। अबूरी माहदा होने पर जोहरी मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा और आबने हुर्मुज़ को खोलना अबूरी माहदे का हिस्सा है। आबने हुर्मुज़ का इंतज़ाम जंग से पहले वाले दौर में वापस नहीं जाएगा। लबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा भी माहदे का अहम नुक्ता है। अमरीका और ईरान का माहदा बहुत जल्द हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। हुकूमत ने मुल्क में तेल की कीमतों को प्लानिंग के साथ मुस्तहकम रखा। प्लानिंग के साथ काम न करते तो मुल्क में पेट्रोल की कीमत एक ही वक्त में 250 रुपये फ़ी लीटर बढ़ जाती। पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से पूरी दुनिया में हालात ख़राब हैं। हमें इस मामले में बेहतर रहे ताल्लुकात इस्तेमाल करके फ्यूल इकट्ठा कर लिया था। अल्लाह का शुक्र है हम किसी भी बहरान से बच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोनिक रब्ता। ईरान अमेरिका अमन माहदे से मुतल्लिक़ अमूर पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने बताया कि मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन के माबैन अमन माहदा बहुत जल्द दस्तखत के लिए तैयार होगा। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख तमीम बिन हमद अल सानी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को खराज तहसीन। कहा कि पाकिस्तानी क़यादत ने सफारती काविशों को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया। अमेरिका और ईरान माहदे की इलेक्ट्रॉनिक दस्तखती तकरीब आज मुतवक्के। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी का बयान। तर्जुमान की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने अमेरिका ईरान मफाहमती अमल को मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया। इसहाक़ डार और फैसल बिन फरहान के दरमियान इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। अमेरिका ईरान जंग के दौरान शहीद होने वाले ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की तदफीन का ऐलान। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में होगी। ताज़ियती तक़रीबात का आगाज़ 4 जुलाई से किया जाएगा। शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की तदफीन रोज़े इमाम रज़ा के हरम में की जाएगी। मेरा इनसे बहुत भाइयों वाला ताल्लुक है। कोयटा जाता था तो सबसे पहले इनका पूछता था और इनके घर जाता था इनके खुद फोन करके कि मैं आना चाहता हूँ, चाय पीना चाहता हूँ। तारीख के और आग गवाह हैं, आपका रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने उस वक्त बतौर लीडर द ऑपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिज़ाक़ जमहूरियत की तरफ बढ़ें। एज द शे इट इज नेवर टू लेट। आए, बैठे, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है और कौन नहीं जानता कि उनमें किन का हाथ है। खारजी हाथ सबूतों के साथ साबित है। जनाब स्पीकर,
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को एक बार फिर बातचीत की दावत। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, अपोजिशन को पहले भी कहा और आज भी कहता हूँ, आए बैठे मिसाक मईशत और मिसाक जमहूरियत की तरफ बढ़ें। अपोजिशन लीडर ने कहा कि सूबे के मुआशी वसाइल उनका हक है, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं। रेकोडेक पर बलूचिस्तान के अवाम के शेयर्स रोशन मिसाल हैं। रेकोडेक का मुआहदा बलूचिस्तान के ज़ोमा की रजामंदी से किया गया। 2010 के NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का शेयर 100% बढ़ाया गया। गवादर से चमन तक 300 अरब रुपए से हाईवे बन रहा है। बलूचिस्तान के लिए पंजाब और सिंध ने अपना हिस्सा डाला। बार बार कहते हैं बात करें, मगर वक्त और जगह का तयन क्यों नहीं करते। कल ही बात कर लेते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का वज़ीर-ए-आज़म के पेशकश का जवाब। कहा, ऐवान में वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि हमारे सवालात का जवाब नहीं मिला। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। बताया जाए कि बानी PTI से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत की, लेकिन किसी को माइनस करने की बात नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की भी हुकूमत को बैठकर मामलात आगे बढ़ाने की पेशकश। बजट पर बहस का आगाज़ करते हुए कहा, गलतियों की इस्लाह हो सकती है। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट को मजबूत करें, एक मुआहदा किया जाए कि सियासी जमातें एक दूसरे की टांगें ना खींचें। मुखालिफिन को जेलों में बंद करने से कुछ नहीं होगा। मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। पाकिस्तान मुआशी तरक्की की जानिब चल पड़ा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बजट में एक्सपोर्ट के लिए 70 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी दी। ज़रूरी मशीनरी के लिए कस्टम ड्यूटी को ख़त्म कर दिया है। तामीराती शोबे में टैक्सों को कम किया। बजट में कोशिश की कि तनख्वाहदार तबके को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। नौजवान कर्ज स्कीम का हजम 262 अरब रुपये है। वज़ीर ख़जाना का सूबों की जानिब से मरकज़ की इमदाद पर इज़हार तशक्कुर। सूबों की जानिब से इस सहूलत आइंदा 3 माली साल जारी रहेगी। हमें तरक्याती मनसूबों के लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की तरफ जाना होगा। सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके दिखाई है। बजट में थर्ड शेड्यूल को वसअत देकर मजीद अशिया शामिल करने की तजवीज़। जनरल सेल्स टैक्स के नफाज से आम इस्तेमाल की 36 अशिया महंगी हो जाएंगी। डब्बे के दूध, डेयरी मसनूआत, खुर्दनी तेल, मसाला जात, प्लास्टिक की घरेलू अशिया, क्रॉकरी, सैनिटरी वेयर, परफ्यूम और सफरी बैग समेत मुतादिद अशिया की कीमतों में इजाफा होगा। हेयर ऑयल, जूते, कैमरे और E-सिगरेट भी महंगे होंगे। 36 अशिया शामिल करने से 70 अरब रुपए की इजाफी आमदन होगी। इंतजामी इक़दामात के जरिए 650 अरब रुपए के इजाफी टैक्स महसूलात जमा करने का भी प्लान। फाइनेंस बिल के मुताबिक पुरतायुश इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स की शरह में इजाफे से 25 अरब रुपए हासिल होंगे। खैबर पख्तूनख्वा का वफाक पर दबाव के लिए 3 माह का अबूरी बजट देने का प्लान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अहम फैसले। खैबर पख्तूनख्वा आइंदा माली साल का सरप्लस बजट नहीं देगा। खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती फंड्स में कटौती का मामला भी बानी PTI की मुशावरत से मशरूत कर दिया गया। सूबाई हुकूमत ने बजट के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। कानूनी माहिरीन बानी PTI से मुलाकात न होने की सूरत में बजट से मुतल्लिक आइनी ऑप्शन का जायजा लेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में नाराज़ अरकान ने शिरकत नहीं की।